हेलो बच्चों। तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। ठीक है बाबू। तो आज जो है हम लोग क्लास 11th का फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे और आज का हमारा होगा लेक्चर नंबर 2। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ्लूइड के कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था प्रेशर के बारे में, और प्रेशर का डेफिनेशन हमने लिखवाया था फॉर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। ये था हमारा बाबू प्रेशर का फार्मूला कि किसी बॉडी पे, किसी वाटर पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसके पर यूनिट एरिया में उसको हम लोग कहे थे प्रेशर। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं हम लोग प्रेशर के यूनिट के बारे में, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बाबू? न्यूटन, और एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशंस की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बाबू? मास एक्सेलरेशन ml/t-2 अपॉन में l का स्क्वायर, यानी इसको और क्या ले सकते हैं? ml-1 और t-2। ये हमारा है डायमेंशन का फार्मूला, यानी कि प्रेशर जो है, प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2 और उसका यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बाबू। ये हमारा यूनिट और ये हमारा डायमेंशन होता है। अगर इसकी मतलब प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, प्रैक्टिकल यूनिट तो वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में मेजर करते हैं, या फिर इसको बार में मेजर करते हैं। ये हमारा प्रेशर है। अगर हम इस प्रेशर को ये पता करें कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जो हमारा प्रेशर है वो है बाबू स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इतने कंसेप्ट को आप लोग नोट करिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट से इसको नोट करिए। ठीक है बाबू, नोट हो गया। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं ऊपर से। अब हम बात करते हैं एक और नए कंसेप्ट की। हमारा नया टॉपिक जो है, अगला कंसेप्ट है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है बाबू? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जरा इसको समझते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है लिक्विड पे, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कि एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगाया गया, यानी इसको क्या ले सकते हैं? द प्रेशर exerted by atmosphere on liquid is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बाबू, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम नीचे से इरेज करते हैं। अब हम क्या बात करते हैं कि प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट वो होता है बाबू बैरोमीटर। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure atmospheric pressure।
प्रेशर। यानी कहने का टर्म यह है कि बैरोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो पहले हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के द्वारा किसी लिक्विड पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कितना प्रेशर लगाएगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होगा, वो होगा बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है। ठीक है, अब हम एक नए कंसेप्ट समझाते हैं आपको। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या बाबू, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ठीक है बाबू, अगर कोई इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस पी गॉज प्रेशर, जहाँ पे वेयर पी नॉट जो है हमारा वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पी जी जो है वो है हमारा गॉज प्रेशर। ठीक है बाबू, तो इसको फटाफट से आप लोग नोट करिए। हम थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं अपना। भी हमारा वीडियो सही चल रहा है, आप लोग ज़रा इसको नोट करिए। अब हम इसको इरेज करते हैं ऊपर से। ठीक है बाबू, इसके स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक नया कंसेप्ट बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉकेट है। ठीक है बाबू, इस बॉकेट में वाटर भरा है। क्या है, वाटर है। जिस वाटर की डेंसिटी रो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके नीचे जी लग रहा है, और बॉकेट का जो हाइट है वो कितना है बाबू, h है। ठीक है, हमने बॉकेट लिया, उसमें लिक्विड था जो लिक्विड रेस्ट में है। उस रेस्ट लिक्विड का डेंसिटी रो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है g, और उस बॉकेट का हाइट h है। ये इसका जो प्रेशर होगा वो होगा बाबू रो जी एच, जहाँ पे रो क्या होगा, डेंसिटी होगा, और जी क्या होगा, ग्रेविटी होगा, और h जो है हाइट होगा। ठीक है बाबू, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रेशर जो है डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और बॉकेट की हाइट पे। यानी कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी का, और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी का, और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच का। यानी ये डिपेंड कर रहा है इस पे। क्या ये प्रेशर इस लिक्विड का जो अमाउंट है उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या इसके शेप पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। यानी कि इंडिपेंडेंट की टर्म देखें, इंडिपेंडेंट तो किसके किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? पहला अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, और दूसरा जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और तीसरा जो है वो है शेप ऑफ बॉडी। यानी जो अमाउंट लिक्विड के अमाउंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये है प्रेशर का डिपेंडेंट और ये है प्रेशर का इंडिपेंडेंट। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग जरा नोट करिए। ऊपर से हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अभी हमारी लिक्विड रेस्ट पे है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पॉइंट है। ये लिक्विड अभी किस कंडीशन में बाबू?
रेस्ट में है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लिक्विड इसके इंक्लाइंड प्लेन्स के बॉटम पे फोर्स लगा रही है, ये हमारा ओ है और ये हमारा ए है। मान लेते हैं कि जो लिक्विड रेस्ट पे है ये इंक्लाइनेशन पे फोर्स लगा रही है और कहाँ फोर्स लगा रही है, बॉटम पे। तो ये जो बॉटम पे फोर्स लगाएगी तो बॉटम भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी आर, यानी एक्शन हुआ और ये रिएक्शन फोर्स हो गया। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा और ये थीटा। कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड रेस्ट में अगर ये कंपोनेंट इस पर फोर्स लगाएगा आर कॉस थीटा वाला तो इसकी वजह से लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। लेकिन लिक्विड को हमको रेस्ट में रखना है, यानी क्या करेंगे, सपोज OA फोर्स अप्लाइड इंक्लाइंड OA। ठीक है, यानी कि और कॉस थीटा अगर 0 हुआ तो हमारा लिक्विड रेस्ट पे रहेगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 0। यहाँ हमारा आर 0 नहीं हो सकता, कॉस थीटा 0 हो सकता है, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गया बाबू, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री पे थीटा जब होगा तो ये वाला फोर्स लगेगा, यानी लिक्विड क्या करेगी, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस लिक्विड exerted perpendicular force on the body। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड जो है बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगी तो और कॉस थीटा की वजह से लिक्विड फ्लो करने लगेगा और लिक्विड को हमें फ्लो नहीं कराना है, रेस्ट पे लिक्विड रहेगी तो ये वाला फोर्स एक्ट करेगा। अब एक और बात कर लेते हैं जरा सा, यहाँ पे एक ये हमारा शेप है और ये एक हमारा शेप है और एक ये हमारा शेप है और ये इसमें लिक्विड भरा है। ठीक है बाबू, यानी इसका वेट मान लेते हैं ए है और इसका वेट मान लेते हैं बी है और इसका वेट मान लेते हैं सी है। प्रेशर क्या कहता है कि प्रेशर ना तो इसके शेप पे डिपेंड करता है ना ही इसके अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, यानी कि प्रेशर जो है एट पॉइंट ए पे होगा वही प्रेशर बी पे होगा और यही प्रेशर सी पे होगा। यानी प्रेशर हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बाबू, सेम होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो सी जो होगा वो इसका वेट ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा और सबसे कम किसका होगा, ए का होगा। ये हमारा कंसेप्ट है। क्योंकि शेप अमाउंट ऑफ लिक्विड और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है तो तीनों कंडीशन में प्रेशर तो बराबर होगा, लेकिन वेट सी में ज़्यादा होगा क्योंकि इसका शेप ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा होगा, वेट इसका कम होगा और इसका कम होगा। ये था हमारा प्रेशर का कंसेप्ट। ठीक है बाबू, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और मन से और जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बाबू, बेस्ट ऑफ लक। सेव कर देते हैं वीडियो को भी हम।